जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इसको अगर हम अल्फा एंगल पर रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं पहले वर्टिकल पोजीशन में हमारा प्लेन मिरर है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेन मिरर के साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, ठीक है। तो ये रे जो है रिट्रेस कर जाएगा। अगर हम तो यहां पर क्या होगा, इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे जो है दोनों एक ही लाइन पर होगा, दोनों के बीच में गैप जो होगा 0 डिग्री का होगा। लेकिन अगर हम इसी प्लेन मिरर को मान लेते हैं वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल पर रोटेट कर देते हैं, कुछ इस तरह से रोटेट कर देते हैं इसको, ठीक है। प्लेन मिरर कैसे हो गया, ऐसे। ये डॉटेड लाइन जो है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल। तो अब जो नॉर्मल होगा इसका ऐसे बनाएगा 90 डिग्री का, इसको N2 मान लेते हैं। लेकिन कौन सा चीज है जो फिक्स रहने वाला है, तो इंसिडेंट रे, इस केस में भी इस केस में भी। तो इंसिडेंट रे जो है वो फिक्स है। अब इसी इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में हमको रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर चेंज को निकालना है। तो मान लेते हैं इसको हमने रोटेट किया थीटा एंगल से, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो होगा ये आप कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये नॉर्मल जो है इस मिरर के साथ, ये नॉर्मल जो है इस मिरर के साथ 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसको भी थीटा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा अब ये R2 का जाएगा, यहाँ पर R1 था, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे 1 था पहला पोजीशन, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे 1 जो है पहला सिचुएशन में एक ही लाइन पर है, लेकिन अब रिफ्लेक्टेड रे 2 जो है वो इस तरफ आया, तो अब इस पोजीशन से ये कितना भाग गया उसको लिखना है। तो ये जाहिर सी बात है, ये जो है इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। तब ये यहाँ से कितना भाग गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना भाग गया 2 थीटा। तो इससे साफ पता चलता है अगर हमारा प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट होगा तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पहले वाला रिफ्लेक्टेड रे से 2 थीटा एंगल पर रोटेट कर जाएगा। तो ये सिंपल वे में समझना होगा। जनरल केस में देखें तो उसको भी समझ सकते हैं। अगर हमारा प्लेन मिरर कुछ इस तरह से रहता है, फोकस कीजिए इसको, इस तरह से रहता, ये हमारा इंसिडेंट रे रहता और ये मान लेते हैं 2 थीटा एंगल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी 2 थीटा होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। ये हमारा नॉर्मल 1 है, पहला कंडीशन था। अब यही प्लेन मिरर अपने इनिशियल पोजीशन से मान लेते हैं अल्फा एंगल से रोटेट कर गया। कितना एंगल से रोटेट कर गया, अल्फा एंगल से। तो अब नॉर्मल तो ये नहीं रहेगा, नॉर्मल तो 90 डिग्री बनाएगा इस प्लेन मिरर से, तो 90 डिग्री बनाते ही ये हमारा नॉर्मल 2 हो गया। लेकिन नॉर्मल 1 जो है हमारा वो बेचारा तो पहले जैसा ही रहेगा जैसे ये था, तो ये N1 हो गया, ठीक है। तो ये जब अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इसका नॉर्मल में कितना से रोटेट कर जाएगा, अल्फा से, क्लियर है। लेकिन कौन सा चीज फिक्स रहने वाला है, तो ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे पैरेलल में खींच लेते हैं यहाँ पर, उतना ही एंगल पर स्ट्राइक करेगा, किसके साथ, N1 के साथ। बट इसके साथ आप कितना पर स्ट्राइक करेगा, तो पहले थीटा था उसमें नॉर्मल इतना स्वैप कर दिया,
अल्फा एंगल से स्वैप हो गया, तो ये कमी थीटा में आ गया होगा अल्फा में। और यहाँ पर जो है ये जो हमारा इंसिडेंट रे जो है पहले वाला रे, ये इंसिडेंट रे ये तो फिक्स है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इस मिरर के रिस्पेक्ट में। तो n2 के साथ दूसरा नॉर्मल के साथ थीटा माइनस अल्फा, तो इसका ये जो रिफ्लेक्टेड रे 2 होगा, रिफ्लेक्टेड रे 2 और ये है रिफ्लेक्टेड रे 1। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके साथ अभी भी कितना बनाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उतना ये मिलेगा थीटा माइनस अल्फा। तो अब जो इस रिफ्लेक्टेड रे 2 और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे के बीच में गैप रहा वो कितना रहा, 2 इंटू थीटा माइनस अल्फा। तो ये हमारा फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स है। तो इसके रिस्पेक्ट में पहले R1 से इसके बीच का गैप जो था वो 2 थीटा का था, अब कितना का गैप है, इतना। अब जो इसमें एंगल का कमी हुआ उतना ही एंगल से ये R1 शिफ्ट किया होगा और ये R2 पर आया होगा, मतलब ये यहाँ आ गया होगा। तो ये मान लेते हैं बीटा एंगल से शिफ्ट किया, कितना एंगल से, बीटा एंगल से। तो इस बीटा को निकाल सकते हैं जितना इसके सेपरेशन में यहाँ पर कमी हुआ, तो वही बीटा दे देगा। तो इस बीटा को लिखेंगे क्या, पहले ज़्यादा सेपरेशन था अब थोड़ा सा कम सेपरेशन हो गया, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये बीटा का वैल्यू निकल आएगा। तो इस बीटा का वैल्यू निकलना है 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। दिखा दे रहा, दिखा दे रहा, ठीक है। तो इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग, बीटा इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 2 अल्फा। तो यहाँ पर भी हमने देखा